बाहर भी एक लगी हुई थी, तुमने देखा क्या? दो मिनट डबल ले लेती, तू भी आ जाना, खड़े हो। नमस्कार, जैसा कि आज हम तालपुरी में स्थित प्रोग्राम है जहां पर आदि शक्ति के द्वारा बहुत ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का सम्मान किया गया है। 2 दिन का वर्कशॉप था जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटर थे उनको इनाम दिया गया है। आते हैं पूरी जितना भी प्रोग्राम हुआ है उनकी ऑर्गेनाइज़र से पूछते हैं किम्सी जैन से कि किस तरह का ये प्रोग्राम था और जो सोच थी महिलाओं का सम्मान करने की, वो सोच कहाँ से इंस्पायर हुई है। बात करते हैं किम्सी जैन से जो पूरा प्रोग्राम संयोजक हैं। जी मैडम, बताएंगी जो ये सोच है वो कैसे डेवलप हुई है आपके? हमेशा से लगता है कि महिलाएं ने बहुत कुछ किया है पर उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। जी एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे लगा कि हाउस वाइफ मतलब इसका मतलब क्या होता है। मैं खुद इंग्लिश पढ़ती हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश में। हाउस वाइफ घर की बीवी, घर की बीवी है वो नहीं, वो जो 365 दिन काम करती हैं, जी सब कुछ करती हैं महिलाओं के लिए। मतलब महिलाएं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए। आज अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो बोलते हैं ना, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो उस महिला के योगदान को क्यों नहीं देखा जाता, उसे क्यों नहीं सराहा जाता। तो आज आदि शिव शक्ति ने सभी महिलाओं के लिए एक गिफ्ट बोल सकते हैं आप, भेंट स्वरूप उनके लिए कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई, वर्कशॉप। हमने चाहा कि उनके लिए ये विमेंस डे कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो पहले हमने उनके लिए एक वर्कशॉप करवाई जो कि थी केक बेकिंग पे। केक सबके घरों में कटता है, महिलाओं को भी आजकल शौक होने लगा है, हम भी बनाए घर पे। तो एक उस पे वर्कशॉप थी और सेकेंड डे हमने वर्कशॉप रखी थी मेकअप पे। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जी चुका है, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेबल दिखना। तो उस पर वर्कशॉप थी और वर्कशॉप के साथ साथ हमने कॉम्पिटिशन्स रखे थे महिलाओं के लिए। जैसे कि चावल, जो कि छत्तीसगढ़ का मेन स्टेपल फूड है, जी तो उससे आप व्यंजन बना के लाइए। बहुत अच्छा लगा देख के उस दिन की एक छोटे से स्टेज पे हमने कम से कम 20 डिशेस हमें मिली अलग अलग चावल से बनी हुई, और वो भी अलग अलग स्टेट से। मतलब वो किसी ने कहा ये छत्तीसगढ़ मराठी फूड है, धान का कटोरा कहा धान का जाता है। कटोरा ये मराठी फूड है, और किसी ने कहा कि ये हमारे यहाँ का फूड है, वहाँ का इडली साउथ का जी फूड जी जी चावल से ही बिल्कुल। बनता है। तो वो उस तरीके से महिलाओं ने बना के लाई। और नेक्स्ट डे था कि पार्टी अटायर कंपटीशन था, ट्रेडिशनल वेयर एंड वेस्टर्न वेयर। उसमें भी महिलाएं बहुत अच्छे से सज धज के आई, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी आज हमने सिर्फ इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने वाली महिलाओं को, सिर्फ फर्स्ट सेकेंड नहीं, सभी महिलाओं को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया सबको सम्मानित किया। जी और इससे भी बड़ी मेरे लिए आज गौरव की बात है कि मैंने आज भिलाई, दुर्ग और पूरे तालपुरी से 30 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और उन्हें कई बार सम्मान मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। मेरा जी सम्मान देने से मुझे लगता है कि ये मेरा भाग्य था, मेरा गौरव था कि मैंने आज उन्हें सम्मान दिया। और मैं चाहती हूँ कि उन्हीं की तरह सिर्फ 30 नहीं, आने वाले वर्षों में 300 महिलाओं को हम सम्मानित करें और बहुत बढ़िया। सभी महिलाएं इसी तरह से जोश के साथ काम करती रहें और समाज का उद्धार करती रहें। क्योंकि आपने पुलिस से भी बुलाई थी महिलाएं, अपने डॉक्टर के क्षेत्र पे भी, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में बाल कलाकार भी देखा। मतलब आपने इन लोगों को चुनाव कैसे किया कि ये फील्ड है, ये फील्ड है? सब महिलाएं, देखो, महिलाएं सभी कुछ ना कुछ कर रही हैं। मैंने आपसे कहा कि जी किसी महिला के योगदान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अपने घर के प्रति योगदान भी जो वो दे रही हैं 365 दिन, वो बहुत बड़ा है। पर ये महिलाएं उनसे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने ना केवल अपने घर, संपूर्ण समाज के प्रति योगदान दिया है। मुख्य अतिथि के रूप पे जो आज विजय बघेल जी आने वाले थे पर कल उनका टिकट फाइनल हुआ जी है तो जी उनकी लोकसभा व्यस्तता बढ़ चुनाव। गई। पर लेकिन उन्होंने मेरे इनविटेशन का मान रखा। भाभी जी आई और उन्होंने आज इस समारोह में सभी महिलाओं को महिला के हाथों पुरस्कार मिला। बहुत बहुत अच्छा लगा। इनका जो इनकी सोच है वो बहुत प्यारी है। आज स्टेज जो सजा हुआ है, इन्होंने ही पूरा ये डेकोर किया है, ये पूरा उनकी ही कला है। देखेंगे काफ़ी सारे अच्छे काम करती हैं ये। दिखाएंगे कैमरामैन।
ये सब उनके ही यहाँ के, ये किमसी जैन के ही द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल इनकी जो सोच है महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज को सुधारना क्या बोलेंगे, समाज तो सुधरा हुआ है, बस लोगों को थोड़ा सा सही कि मार्गदर्शन साथ नहीं मिल उनका पाता हाथ, है। उनका साथ चाहिए जी, जी। कि वो साथ मिलके हम कुछ और अच्छा कर आगे सके। की और क्या प्लानिंग है आपको? आगे की प्लानिंग ये है, एक चीज़ से है कि मैं बहुत असंतुष्ट हूँ, जिसके बारे में सोच के देख के मुझे बहुत रोना भी आता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कल एक दिन था जब हम भी स्कूल गए थे। हमारा जो एक रिलेशनशिप था टीचर से, एक स्कूल से, मैंने कभी कहीं मैं ये सीखने नहीं गई। सैफिया, मैं कभी ये सीखने नहीं गई, मुझे स्कूल में सीखा मैंने ये सब कुछ स्कूल में सीखा, पर ये आज बच्चों को मंच नहीं मिल पा रहा, वो नहीं सीख पा रहे, हम उनकी कलाओं को अंदर से बाहर नहीं ला पा रहे, वो सिर्फ मोबाइल में बस के रह गए। बहुत अच्छा था कि उस वक्त मोबाइल नहीं था, तभी हम लोग इतना तभी हम आगे बढ़ गए पा हैं। रहे। बिल्कुल, पर बिल्कुल। आज मोबाइल ने बच्चों की प्रगति रोक दी है। बिल्कुल। उनका भविष्य आने वाला बहुत जल्दी और ख़राब होने वाला है। कुछ डॉक्टर्स से पता चला कि बच्चे जो हैं 50% बच्चे, उनका आईसाइट वीक हो चुका है और इसका कारण है मोबाइल। उनकी सोचने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है, उनका फिज़िकल फिटनेस ख़त्म हो चुका है, इसका कारण है मोबाइल। हम नहीं कहते मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ों से मिल भी जाता है, मतलब बहुत सी चीज़ों को फास्ट बना जी, दी, जी। पर उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। हम कहीं जाते हैं, माता देख रही है, बच्चा रो रहा है, मोबाइल, और कुछ नहीं है, ऑप्शन ही नहीं बचा है मोबाइल के अलावा। बच्चा नहीं कुछ कर रहा है घर पे, मोबाइल। अरे बाहर लाइए उन्हें, उनकी कला को निखारिए। दे आर अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। उनके पास हमसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ज़्यादा ज्ञान है, बस ज़रूरत है उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म देने की। और आदि शिव शक्ति समिति इस पे वर्क करना चाहती है, वो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करना चाहती है, और हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, मस्ती की पाठशाला, जिसमें बच्चों का रुझान हम मोबाइल से निकाल करके कला की ओर बढ़ा सकें और वो कुछ सीख सकें। एक और प्रोग्राम बता रही थी कि महिलाओं को जिसको भी इंग्लिश सीखना हो तो वो जी। ऑनलाइन, उसके बारे में बताएंगे? अब समय के साथ हर कोई अपने बच्चों को के लिए। इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहता है, और कहना चाहिए कि हमारी पिछली सरकार ने हमें गिफ्ट दिया था कि उसने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम, और आगे हमारी आने वाली ये जो आई है नई सरकार, उसने भी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो मैं बहुत आभारी हूँ जो लोग हमारे लिए सोचते हैं, उन्होंने सब जगहों को, सब स्कूल्स को बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है छत्तीसगढ़ में। मैं आपकी एक बात बताना चाहूँगी सैफिया, आपको पता है फिनलैंड इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन। जानती हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, और उसको हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जाता है, वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री। जब छत्तीसगढ़ फिनलैंड को compete कर सकता है कि उसने सारे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम कर दिया, तो क्या हम फिनलैंड नहीं बन सकते? बिल्कुल। क्या हम बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे सकते? ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये सभी का है। तो जब आप सोच चुके हैं कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो महिलाएं, वो बच्चों से घर पे पहल करें, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में वार्तालाप करें, वो किसी से कम नहीं है। आपको जहाँ झिझक हो, हमारा एनजीओ बैठा है, हम आपको फ्री में इंग्लिश सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? ऑनलाइन आप अपने घर से कनेक्ट होइए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एरिया में रहते हैं, किसी भी एरिया में, जी। कोरोना ने इंटरनेट को बहुत फास्ट कर दिया है। वो सबके घर में घर है, घर हाँ, मोबाइल है, जियो के घर घर मोबाइल इंटरनेट, सबके हैं, जियो के मोबाइल घर हैं। घर सबके घर इंटरनेट है। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट होइए, हम एक टाइम सेट कर देंगे, आप ऑनलाइन इंग्लिश सीखिए। मैं महिलाओं से चाहती हूँ कि आप इंग्लिश सीखिए, अपने लिए, अपने हवा नहीं है, बच्चों के लिए। मतलब इंग्लिश एक हवा नहीं हवा है, नहीं, भाषा है। एक भाषा, लैंग्वेज के तौर इतनी पे आप सीख इतनी सकती हैं। डिफिकल्ट भाषा है तेलुगु, इतनी डिफिकल्ट भाषा है साउथ की, लेकिन बोलते हैं ना, बोलते हैं क्योंकि रेगुलर बोल रहे हैं। इंग्लिश भाषा है, जी। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मैं कह रही हूँ आप पढ़िए और इम्तिहान दीजिए आपको कलेक्टर बनाएंगे, नहीं। एक भाषा के तौर पे सीखिए, अपने बच्चों के साथ वार्तालाप कीजिए, वो भी सीखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए आप बिल्कुल हो सकते हैं। सभी महिलाओं को बहुत हमारे बहुत चैनल के माध्यम से। शुभकामनाएं।
सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए एक दूसरा तोहफा ये है कि आप कनेक्ट होइए और फ्री में इंग्लिश सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, इसे बतौर भाषा सीखिए ताकि आप बच्चों के साथ बात कर सके और बच्चे भी। जो कंप्लेन है ना, आज मैं बहुत खुश हूँ कि सैफिया यहाँ आई और हमने इन्हें भी सम्मानित किया है। इन्होंने बहुत कुछ किया है, सही में ये पावर हाउस है, स्टोर पावर हाउस है। तो ये थे किमसी जैन की जो अंदर की जो बातें थी इनकी, जो उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया। वाकई में सराहनीय काम कर रही हैं, महिलाओं को सम्मान देके जो दिल में उनकी खुद की खुशी हो रही है वो बिल्कुल इनके फेस पे ज़ाहिर हो रही है। इसी तरह से आप बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ, हर टाइप की न्यूज़ में बने रहिए भिलाई दुर्ग टाइम्स में।